अगर आपके बिजनेस की कॉस्टिंग बढ़ रही है, आपकी सैलरीज बढ़ गई है लेकिन आपकी प्रॉफिट नहीं बढ़ा, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन आपके बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आपके खर्चे बढ़े जा रहे हैं लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस स्टक हो गया है, ग्रो नहीं हो रहा है, पिछले 3 साल का अगर टर्नओवर आपका कुछ 3 करोड़, 3.25 करोड़, 3.5 करोड़ है तो समझना आपका बिजनेस स्टक हो चुका है। वर्कलोड अगर आपका बढ़ गया है, अगर आप वन मैन शो कर रहे हैं और आपका काम बढ़ गया है, आपका वर्कलोड बढ़ गया है, आपको लग रहा है यार अब सारा काम मैं अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, कि बिजनेस में कौन से स्टेज होते हैं, उस स्टेज पर हमें क्या करना चाहिए, उस स्टेज की पहचान क्या है, तो मैं आपको आज वो स्टेजेस बताऊंगा और साथ में उनके लक्षण भी बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से स्टेज पर आपको क्या करने की जरूरत है। और जब बुढ़ापा आता है तब पता होता है क्या करें क्या ना करें, लेकिन क्या बिजनेस के बारे में हमें पता है कि बिजनेस में कौन से स्टेज होते हैं, उस स्टेज पर हमें क्या करना चाहिए, उस स्टेज की पहचान क्या है। तो मैं आपको आज वो स्टेजेस बताऊंगा और साथ में उनके लक्षण भी बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से स्टेज पर आपको क्या करने की जरूरत है। तो चलिए हम समझते हैं। BLC का मतलब होता है बिजनेस लाइफ साइकिल। जैसे जिंदगी की लाइफ साइकिल होती है ऐसे बिजनेस की भी लाइफ साइकिल होती है। तो ये बिजनेस का लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। जैसे कोई भी बिजनेस जब शुरुआत करता है तो हम उसको कहते हैं स्टार्टअप फेज, जब बिजनेस शुरू होता है। देन सेकेंड स्टेज आता है ग्रोथ फेज, जहां पर बिजनेस ग्रो होता है। देन उसके बाद एक स्टेज आता है मैच्योरिटी, जहां पर बिजनेस स्टेबल हो जाता है। एंड द फोर्थ वन इज डिक्लाइन, कि जहां पे बिजनेस हमारा डाउन होना शुरू होता है। ये बिजनेस के 4 स्टेजेस हैं। अब पहले मुझे यह पता करना जरूरी है कि फिलहाल मैं कौन से स्टेज पर हूं। अगर मुझे यह पता चल गया मैं अभी कहां हूं तो आगे जाने के लिए मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। तो आपका बिजनेस अभी कहां है पहले आपको वो जानना पड़ेगा, देन आपको रास्ता ढूंढना है कि आगे मैं कैसे बढ़ूंगा। तो मैं आपको सिम्टम्स बताता हूं कि अगर ये सारे सिम्टम्स आपके बिजनेस में है तो आप उस स्टेज के अंदर हो। तो एक एक करके मैं बताता हूं, आप खुद अपना एनालिसिस कीजिएगा कि मेरा बिजनेस अभी कौन से स्टेज पर है। तो फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं कि आज बिजनेस के अंदर पहला स्टेज जो होता है स्टार्टअप। अगर ये सिम्टम्स आपके बिजनेस में है तो भले आपका बिजनेस 10 साल पहले शुरू हुआ या 20 साल पहले शुरू हुआ हो, अगर ये सिम्टम्स आपके बिजनेस में है तो अभी भी आपका बिजनेस स्टार्टअप फेज में है। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस अभी भी क्लियर नहीं है कि मुझे क्या बनाना है और क्या बेचना है, अभी भी आप अपने प्रोडक्ट को लेके श्योर नहीं हो, तो अभी भी आप अपने बिजनेस के स्टार्टअप फेज में हो। मार्केट में क्या डिमांड है और मैं जो सप्लाई कर रहा हूं वो सही है कि नहीं है, मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, अभी भी इन चीजों को लेके अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आपका बिजनेस अभी भी स्टार्टअप फेज में है। सेकंड वन इज नॉलेज। अगर अभी भी आपके बिजनेस, आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी इंडस्ट्री के बारे में अभी भी आपको पूरा नॉलेज नहीं है, सो यू आर इन स्टार्टअप फेज। अगर आपको अभी भी नॉलेज आपकी इंडस्ट्री के बारे में नहीं है तो अगर आप अपने कॉन्फिडेंट को हमेशा लो फील करते हो कि यार ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, मैं गलत धंधे में तो नहीं आ गया, मैंने गलत चीज तो नहीं बना दी, मैं गलत तरीके से तो काम नहीं कर रहा हूं, अगर अभी भी आपका कॉन्फिडेंस अपने बिजनेस को लेके नहीं है तो अभी भी आप स्टार्टअप फेज में हो। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है क्या करूं, कहां करूं, कैसे करूं, इन चीजों को लेके, अगर आज भी आप सुबह ऑफिस जाने के बाद ये श्योर नहीं होते कि आज के दिन मैं क्या करने वाला हूं, तो आपका बिजनेस भले 10 साल पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी आप स्टार्टअप फेज में हो। और अगर अभी भी आपके पास कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई कंसल्टेंट नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं है जो आपको बताए कि आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, और आप अभी कंफ्यूज फील करते हो, तो आप अभी स्टार्टअप फेज में हो। इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपके बिजनेस के अंदर आपको लग रहा है तो आप समझ लेना कि आपका बिजनेस अभी भी स्टार्टअप फेज में है, भले आपका बिजनेस आपने 10 साल पहले शुरुआत क्यों ना किया। तो आप चेक करते रहिएगा। दूसरा फेज आता है दैट इज ग्रोथ फेज। अगर आपके बिजनेस में ये सारी चीजें फील हो रही है तो समझना आपका बिजनेस सेकंड स्टेज पे आ गया है। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि अब मेरे पास काम बढ़ रहा है, मुझे अब टीम की जरूरत है,
मुझे लोग चाहिए मेरा काम करने के लिए। अगर आपको टीम की रिक्वायरमेंट लग रही है तो आपका बिजनेस ग्रोथ फेज में आ चुका है। अगर आपके बिजनेस के अंदर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट लग रही है कि मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, नई प्रोडक्ट बनाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, तो मेरा बिजनेस ग्रोथ फेज में आ चुका है। अगर मुझे मेरे बिजनेस में पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है कि बैंक का अब हेल्प लेना पड़ेगा, किसी वीसी के पास जाना पड़ेगा, प्राइवेट फाइनेंस करनी पड़ेगी, किसी को पार्टनर लेना पड़ेगा, तो मेरा बिजनेस सेकेंड स्टेज में आ गया है। थर्ड, वर्कलोड अगर आपका बढ़ गया है, अगर आप वन मैन शो कर रहे हो और आपका काम बढ़ गया है, आपका वर्कलोड बढ़ गया है, आपको लग रहा है यार अब सारा काम मैं अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, आप टाइम से घर नहीं जा पा रहे हो, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, दैट मीन कि आपका बिजनेस अब सेकेंड स्टेज में आ चुका है, अब ग्रोथ स्टेज में आ चुका है। थर्ड, अगर आपको लग रहा है कि अब मुझे सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, अब मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, अब मुझे प्रोसेस चाहिए, मुझे पॉलिसीज चाहिए, मुझे रूल्स चाहिए, मुझे एसओपीज चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि अब मेरे बिजनेस को मुझे ऑटोमेट मोड पर लेकर जाना है, मैं करता हूं तो अच्छा होता है लेकिन मेरी टीम का बंदा कर रहा है तो अच्छा नहीं हो रहा है, अब मुझे सिस्टम चाहिए, अब मुझे डुप्लीकेट करना है, लोगों को सिखाना है, सो मेरा बिजनेस सेकेंड फेज में आ चुका है। अगर मेरे बिजनेस के अंदर अब मुझे लग रहा है किसी के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, दैट कुड बी ए को-फाउंडर, दैट कुड बी ए पार्टनर, दैट कुड बी ए मैनेजर, अगर आपको लग रहा है कि अब मुझे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, कोई मेरे बिजनेस के अंदर मुझे हेल्प करे, सपोर्ट करे, मेरे बिजनेस को ग्रो करने में मेरी मदद करे, तो मेरा बिजनेस ग्रोथ सेकेंड स्टेज में आ चुका है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं कि आपका बिजनेस ग्रोथ स्टेज के अंदर आ चुका है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको आपके बिजनेस के अंदर फील हो रहा है तो आप समझना आपका बिजनेस सेकेंड स्टेज में आ चुका है। द थर्ड वन इज मैच्योरिटी स्टेज, कि अगर आपका बिजनेस ये सारे सिम्टम्स बता रहा है तो समझना आपका बिजनेस मैच्योर हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस स्टक हो गया है, ग्रो नहीं हो रहा है, पिछले 3 साल का अगर टर्नओवर आपका कुछ 3 करोड़, 3.25 करोड़, 3.5 करोड़ है, तो समझना आपका बिजनेस स्टक हो चुका है। बिजनेस में 10 या 20% का ग्रोथ कभी ग्रोथ नहीं होता है, वो मार्केट में फ्लक्चुएशन के कारण होता है। इंडिया के अंदर हर रोज 45,000 से 50,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और एवरी डे 15 से 20,000 लोग मर रहे हैं, तो इनका बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। तो 10 या 20% का मार्केट में फ्लक्चुएशन ऑलवेज रहेगा। तो अगर आपका बिजनेस 10 या 20% ग्रो कर रहा है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आपका बिजनेस मार्केट में हलचल के कारण आपका बिजनेस ये शो कर रहा है, तो आपका बिजनेस स्टक हो चुका है। अगर आपका बिजनेस में ये सिम्टम्स लग रहे हैं कि मेरा बिजनेस अब ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपका बिजनेस स्टक हुआ है, आपका मैच्योरिटी स्टेज पर आप आ गए हैं। अगर आपका कॉस्ट बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट कम नहीं, अगर आपके बिजनेस की कॉस्टिंग बढ़ रही है, आपकी सैलरीज बढ़ गई है लेकिन आपकी प्रॉफिट नहीं बढ़ा, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन आपके बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आपके खर्चे बढ़े जा रहे हैं लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो आपका बिजनेस थर्ड स्टेज दैट मीन कि मैच्योरिटी में आपका बिजनेस आ चुका है। अगर आप सेम एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, पिछले साल जो कस्टमर थे इस साल भी वही कस्टमर है, कोई नया कस्टमर ऐड नहीं हुआ, तो आपका बिजनेस मैच्योरिटी स्टेज पर आ चुका है। अगर आपके बिजनेस में नए कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, नई परचेजिंग नहीं हो रही, नई डील्स नहीं हो रही है, नई जगह पर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, नए लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे, तो समझना आपका बिजनेस स्टक हो चुका है, आप मैच्योरिटी स्टेज पर आ चुके हैं। अगर आपका बिजनेस जो है वो मार्केट के सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, मतलब आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि यार सूरत में इतना ही धंधा हो सकता है, सूरत में इससे ज्यादा धंधा नहीं हो सकता है, तो समझना आपका बिजनेस मैच्योरिटी स्टेज पर आ चुका, आप सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुके हो। आप सबको पता होगा कि एक गाय जो है 10 लीटर दूध देती है, ठीक है, सबको पता है, लेकिन हम उससे 100 लीटर दूध निकालने की कोशिश करेंगे तो गाय मर जाएगी। बिजनेस भी सेम वही है कि आपको ये पता होना चाहिए मार्केट सिचुएशन, यहाँ पे इतना ही धंधा हो सकता है, आपको ये चीज पता होना चाहिए, और आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर अब इतना ग्रो नहीं हो सकता है, तो आपका बिजनेस मैच्योरिटी स्टेज पर आ चुका है। एंड फाइनली आपका रूटीन लाइफ हो गया है, सुबह उठो काम पर जाओ, शाम को आओ खाना खाओ टीवी देखो सो जाओ, फिर दूसरे दिन सुबह उठो काम पर जाओ, शाम को आओ खाना खाओ टीवी देखो सो जाओ,
एक हफ्ते, एक महीने अगर कंटिन्यू आपकी रूटीन लाइफ ये हो गई है तो आपका बिजनेस मैच्योरिटी स्टेज पर आ चुका है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। सो आपके बिजनेस में से इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको लग रहा है तो आपका बिजनेस मैच्योरिटी स्टेज पर आ चुका है। एंड द फोर्थ वन इज डिक्लाइन स्टेज। अगर आपके बिजनेस में ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो समझ लेना आपका बिजनेस बहुत जल्दी बंद होने वाला है। आपके बिजनेस में अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी बंद होने वाला है, बहुत जल्दी बैंक करप्ट होने वाले हो। जैसे कि आपका बिजनेस के प्रॉफिट का रेशियो डिक्रीज होने लगा। पहले मेरा 10% का प्रॉफिट था, अब 7% हो गया। पहले मैं 20% का प्रॉफिट लेता था, अब मेरा बिजनेस 15% हो गया। आपका प्रॉफिट रेशियो अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपका बिजनेस डिक्लाइन स्टेज में जा चुका है। अगर आपका मार्केट शेयर, पहले मैं अकेला सूरत के अंदर धंधा करता था, अब मेरे जैसे दूसरे 10 लोग और आ गए हैं और हमारा मार्केट डिवाइड हो गया है, मेरा मार्केट का शेयर डिक्रीज हो गया है। पहले मैं अकेला धंधा करता था, 100% मेरा, अब 10% लोग आ गए तो सिर्फ 10% ही मुझे धंधा मिल रहा है, तो आपका बिजनेस डिक्लाइन स्टेज में जा चुका है। अगर आपके बिजनेस की ब्रांड वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, पहले लोगों को मेरे पर भरोसा था, पहले आंख बंद करके लोग मेरी प्रोडक्ट को यूज करते थे, पहले मेरी ब्रांड के बारे में लोग बातें करते थे, लेकिन अब बातें नहीं करते हैं, अब भरोसा नहीं करते हैं, अब मेरे कस्टमर मेरे वहां रिपीट नहीं आ रहे हैं, अब नए कस्टमर मेरे पास नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपका बिजनेस डिक्लाइन स्टेज में जा चुका है। आपके कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया। पहले आपका कस्टमर बोलता है तुम्हारा जो मार्केट में शायद कोई नहीं थी, लेकिन अगर आप कस्टमर बोल रहा है शायद तुम्हारा जो 70 है, तो आपका बिजनेस डिक्लाइन स्टेज में आ चुका है। आपके कस्टमर ने टेस्ट बदल दिया, आपके कस्टमर ने आपको छोड़ना शुरू कर दिया, आपके कस्टमर ने आपके ऑप्शन खड़े कर लिए, तो आपका बिजनेस डिक्लाइन स्टेज में आ चुका है। अगर आपकी टीम छोड़कर जा रही है ये बोल के कि साहब हवे तुम्हारी कंपनी में मने मारो भविष्य देखा तो आपका बिजनेस डिक्लाइन स्टेज में आ चुका है। अगर आपकी टीम आपके वहां से ये बोलकर जा रही है सर बीजी जगह मैंने सारी अपॉर्चुनिटी मळे है, तो आपका बिजनेस डिक्लाइन स्टेज में आ चुका है। तो ये चौथा सिम्टम, इसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपके बिजनेस में आपको दिख रहा है तो आपका बिजनेस डिक्लाइन स्टेज में आ चुका है। तो ये 4 स्टेजेस मैंने बताए और चारों स्टेज के सिम्टम्स मैंने बताए। आप में से कोई खड़ा होकर बोल सकता है कि सर फिलहाल ये 4 स्टेज में से मैं कहां हूं और उसका सिम्टम्स मुझे क्या दिख रहा है?